Welcome to Easy NCRT, your comprehensive guide to civil services preparation. यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी में इंडियन ज्योग्राफी को याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? अक्सर ऐसा होता है कि नदियां, पहाड़, मिट्टी और नेशनल पार्क्स के फैक्ट्स सब आपस में मिक्स हो जाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कौन सा पहाड़ किस राज्य में है, या फिर कौन सा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ याद रखना वाकई एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करने वाले हैं। कैसे? मेमोरी मैप्स और कुछ बहुत ही मजेदार मेमोनिक ट्रिक्स की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मेमोरी मैप्स आखिर इतने असरदार क्यों होते हैं। देखिए, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में जहाँ सिलेबस इतना बड़ा होता है, वहाँ विजुअल लर्निंग टूल्स मतलब देखकर सीखने वाली चीज़ें सच में गेम चेंजर साबित होती हैं। ये मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को भी आसान बना देती हैं। तो ये माइंड मैप है क्या? सीधी सी भाषा में ये इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का एक विजुअल तरीका है। इसमें एक मेन आइडिया बीच में होता है और उससे जुड़ी सारी जानकारी ब्रांचेस की तरह निकलती है। इससे ना आइडियाज के बीच का कनेक्शन एकदम साफ दिखता है, जिससे याद रखना और रिवाइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए इस टेक्निक को अब सबसे मुश्किल टॉपिक्स में से एक यानी भारत के पहाड़ों और चोटियों पर अप्लाई करके देखते हैं। हम इसमें हिमालय और पेनिनसुलर दोनों तरह की पर्वत श्रृंखलाओं को कवर करेंगे। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को नॉर्थ से साउथ के क्रम में याद रखने के लिए बस एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है। करन लद्दाख जरूर गया लेकिन श्याम। यहाँ करन से बना कराकोरम, लद्दाख से लद्दाख, जरूर से ज़ांस्कार, गया से ग्रेटर हिमालय, लेकिन से लेसर हिमालय और श्याम से शिवालिक। है ना एकदम सिंपल। अब जरा स्क्रीन पर देखिए ये असल में काम कैसे करता है। जैसे ही हम ये वाक्य बोल रहे हैं, मैप पर एक के बाद एक सारी रेंजेस हाईलाइट हो रही हैं। इससे ये पूरी ज्योग्राफी दिमाग में छप जाती है। अब सेंट्रल इंडिया की पहाड़ियों को वेस्ट से ईस्ट के क्रम में देखते हैं। इसके लिए एक मजेदार कहानी है। विद्या गई कैमूर के साथ तो उसे मिला राज, फिर याद आए महादेव महाकाल। तो देखिए, विद्या से विंध्यन रेंज, फिर कैमूर से कैमूर रेंज, राज से राजपीपला हिल्स, महादेव से महादेव हिल्स और आखिर में महाकाल से मैकल रेंज। पूरे कहानी से सीक्वेंस याद हो गया। पहाड़ों का सफर तो हो गया, अब चलते हैं जंगलों की तरफ। नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के नाम अक्सर बहुत कंफ्यूज करते हैं। यहाँ भी हमारी मेमोनिक ट्रिक्स बहुत काम आने वाली हैं, खासकर जब इतने सारे नाम याद रखने हों। चलिए स्टेट वाइज चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के मुख्य पार्क और सेंचुरीज के लिए ये लाइन याद रखिए। राजा प्रिपेयर्ड चपाती फॉर हिज बेस्ट फ्रेंड्स आ रणथम, भरत एंड सरिस्का। यहाँ राजा से हो गया राजस्थान, चपाती से तालचापर और उसके दोस्त, रणथम से रणथंबोर, भरत से भरतपुर और सरिस्का से सरिस्का। एक ही सेंटेंस में सारे इंपॉर्टेंट नाम आ गए। अब इस मैप को ध्यान से देखिए। जैसे ही हम पार्क का नाम ले रहे हैं, मैप पर उसकी लोकेशन पिन हो रही है। ये जो विजुअल कनेक्शन है ना, ये मेमोरी को और भी पक्का कर देता है। राजस्थान के बाद अब फोकस करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट स्टेट पर, असम। असम के लिए मेमोनिक है, मानस इज गोइंग टू काजी फ्रॉम असम फॉर ईटिंग पानी। मानस से हो गया मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजी से हुआ काजीरंगा, असम से हमें स्टेट याद रहेगा, और पानी से गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखा कितना आसान है। अच्छा, अब उन टॉपिक्स पर आते हैं जहां विजुअल मेमोरी मैप सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भारत की मिट्टियों और नदियों से। भारत में कई तरह की सॉइल पाई जाती है। इनके मेन टाइप्स को याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक है। ऑल, ब्लैक, रेड, लड़के, डेजर्ट में। ऑल से अलूवियल, ब्लैक से ब्लैक सॉइल, रेड से रेड सॉइल, लड़के से लैटेराइट, डेजर्ट से डेजर्ट सॉइल और मेन से माउंटेन सॉइल। अब इस मैप को देखिए। अलूवियल सॉइल के लिए पूरा का पूरा इंडो गैंजेटिक मैदान पेंट हो रहा है। ब्लैक सॉइल के लिए डेक्कन प्लेटो का हिस्सा। इस तरह से रंगों और इलाकों को जोड़कर एक पक्का विजुअल मेमोरी मैप बन जाता है।
नदियों के लिए भी हमारे पास बहुत सिंपल मेमोनिक्स हैं। हिमालयन नदियों के लिए है इंडिया गंगा बहाती है, जिससे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा याद रहेंगी। और पेनिनसुलर नदियों के लिए नर्मदा, ताप्ती, गर्मी में कावेरी, जिससे नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी और कावेरी आसानी से याद हो जाती हैं। इस स्लाइड पर देखिए, भारत की ये लाइफलाइन कही जाने वाली नदियां अपने फ्लो के साथ एनिमेट हो रही हैं। ये विजुअलाइजेशन नदियों के पूरे सिस्टम को समझने में मदद करता है कि वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी अलग अलग सीखा है उसे एक साथ लाने का समय आ गया है, एक फाइनल मास्टर रिवीजन के लिए। मास्टर रिवीजन के लिए बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, उन सभी मेमोनिक्स और ट्रिक्स को याद करना जो हमने अभी अभी सीखे, और दूसरा, उन सबको एक मास्टर मैप पे विजुअलाइज करना, मतलब मन में उसकी तस्वीर बनाना। और ये है हमारा मास्टर मेमोरी मैप। देखिए कैसे एक एक करके लेयर्स जुड़ रही हैं। पहले पहाड़, फिर नदियां, उसके बाद मिट्टी और अब नेशनल पार्क्स। ये एक सिंगल पावरफुल विजुअल है जो दिखाता है कि ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट टूल है। तो सबसे जरूरी बात ये है कि ये निमोनिक सेंटेंसेस और मेमोरी मैप्स इंडियन ज्योग्राफी को याद रखने के लिए एक मजबूत मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। तो अब सवाल ये है कि इस मेथड का इस्तेमाल करके अगला कौन सा मुश्किल टॉपिक है जिसे आसान बनाया जाएगा।